चलिए अब रुक करेंगे 7 मिनट में 70 खबरों का। राज्यसभा में भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू, बोले सदन में जो हुआ उससे दुखी हूं, जो हुआ लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। सदन में हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ। सदन में सिर्फ 14 घंटे 21 मिनट काम हुआ है। कोशिश हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। देश की जनता चाहती है सदन चले। सदन में लगातार गतिरोध जारी रहा। अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर प्रहार, बोले लोकतंत्र को फिर शर्मसार किया गया। सदन में कल की घटना लाल किले जैसी। जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बयान, बोले मुझे कोई पछतावा नहीं, मौका मिला तो ऐसा 100 बार करूंगा। ये जैसी सरकार है वैसा ही काम किया है। जैसी ये सरकार है वैसा ही काम किया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे कैद कर दीजिए, गोली मार दीजिए, 100 दफा मौका मिलेगा, मैं यही करूंगा अगर किसान की आवाज नहीं सुनी जाएगी। आज शाम पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी करेंगे मुलाकात। कल गृहमंत्री से की थी मुलाकात। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से सिद्धू से की शिकायत की है। कहा नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों से पार्टी को नुकसान हो सकता है। कल सोनिया गांधी से हुई थी मुलाकात। गाजियाबाद के नाश्ता कांड में पुलिस को मिले अहम सुराग। सीसीटीवी में कैद एक शख्स पर हमलावर होने का शक। चेहरे पर सफेद मास्क और कुर्ता पहने दिखा संदिग्ध। गाजियाबाद के रास्ता में साधु पर हुए हमले के खिलाफ संतों का प्रदर्शन। डीएम ऑफिस के सामने घंटा और शंख बजाकर विरोध जाहिर किया। साधु पर हुए हमले के विरोध में संतों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। संत समाज ने प्रदर्शन के दौरान डीएम को सौंपा ज्ञापन। श्रीनगर में ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार पत्रकार आदिल फारूक का हुर्रियत कनेक्शन आए सामने। पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर जेल जा चुका है आदिल। कल ग्रेनेड हमले के बाद हुई थी गिरफ्तारी। अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव, 2 और शहरों में किया कब्जा। कंधार में भी जल्द कर सकते हैं कब्जा। बिहार के हाजीपुर में इंजीनियर के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुआ हत्यारा। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी। वाराणसी में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। पीएम मोदी ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के कानपुर में लगातार बारिश की वजह से गंगा का बढ़ा जलस्तर। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। निचले इलाकों के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन किया शुरू। लोगों को किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में लोगों के लिए गहराया संकट। घर से लेकर बाजार तक सब सैलाब में डूबा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बोले 90 मीटर तक फेंकना चाहता हूं। भाला सेना ने सिखाया अनुशासन, सबको जोड़कर रखता है खेल। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में पुरुष हॉकी टीम ने टेका मत्था। ओलंपिक्स में शानदार जीत के बाद मंदिर के लिए आशीर्वाद। अमृतसर में हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन और स्वागत। ढोल की थाप पर नाच गाकर लोगों ने हॉकी टीम के साथ मनाई जीत की खुशी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने टीम को दिया इनाम। एसजीपीसी ने हॉकी टीम के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। चेन्नई में स्कूबा टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। समंदर में राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर 12 मीटर गहराई तक जाकर दिया सम्मान। उत्तराखंड के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट से हरिद्वार के रोशनाबाद तक वंदना का किया गया शानदार स्वागत। चीफ सेक्रेटरी से बदसलूकी के मामले में केजरीवाल सिसोदिया आरोप मुक्त। 9 विधायकों को भी आरोप मुक्त किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश रची गई। अदालत से सच सामने आया। अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी सीएस असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। पंजाब के गुरदासपुर में वायुसेना का ड्रोन क्रैश। रूटीन अभ्यास के दौरान तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हुआ ड्रोन।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाए जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। तेलंगाना के मेढक में जली कार में बीजेपी नेता का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने कार में आग लगा दी थी। पुलिस को कार की डिग्गी से शव मिला। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बीएमडी नब्बा के बेटे के घर सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके के विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। कल पूर्व मंत्री वेलू मणि के घर छापेमारी के दौरान एआईएडीएमके ने किया था प्रदर्शन। सरकारी काम में बाधा डालने और कोरोना नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत मामले की जांच में जुटी पुलिस। पांडवेश्वर इलाके में घटना को दिया गया अंजाम। कर्नाटक के मंत्री आनंद सिंह ने की विशेष पूजा। वेणुगोपालस्वामी मंदिर में विधि विधान से पूजा की। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। मरीज और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों पर अड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स। यूपी के फिरोजाबाद में स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन। निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस ने किया अभ्यास। जीआरपी और आरपीएफ ने लावारिस बैग की सूचना पर की सघन चेकिंग की प्रैक्टिस। यूपी के अमेठी में जिला अस्पताल में हंगामा। मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। डॉक्टर नहीं मिलने से फूटा परिजनों का गुस्सा। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में सैनिक का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने नम आंखों के साथ दी विदाई। एनएसजी में तैनात थे जवान अरविंद चौहान। आगे बढ़ेंगे जहां अंकित गुर्जर मामले में कार्रवाई हुई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जेल प्रशासन ने 4 लोगों को सस्पेंड किया। गैंगस्टर अंकित गुर्जर के परिवार ने दर्ज कराई थी एफआईआर। पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन। असम के चिरांग में मानव तस्करी का भांडाफोड़। असम पुलिस ने 13 बच्चों को घर से किया रेस्क्यू। 1 महीने पहले भी पुलिस ने सिक्किम में 42 बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया था। यूपी के जौनपुर में पशु तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर किया एसिड अटैक। नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर तस्करों ने पत्थरों से हमला कर दिया। यूपी के शामली में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग। हादसे में 1 महिला की मौत, 1 युवक घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। मुंबई की फिल्म सिटी में हादसा। स्टंट सीन की शूटिंग के दौरान 1 शख्स घायल। कैमरा ट्रॉली और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई। ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया है। करंट लगने से हुई मजदूर की मौत पर जताया विरोध। गुस्साई भीड़ ने बाइक पर लगाया। यूपी के मुरादाबाद में जोरदार टक्कर के बाद खाई में गिरी बस। डबल डेकर बस में लगभग 100 यात्री सवार थे। सड़क हादसे में 19 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूपी के देवरिया में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। खंबे से बांधकर युवक को जमकर पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। यूपी के रामपुर में हादसे का शिकार हुई निजी बस। हादसे में 6 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। पंजाब के जालंधर में 26 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। नूर महल इलाके की घटना। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। पश्चिम बंगाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नॉर्थ 24 परगना में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 330 किलो ड्रग्स बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। गिलेटिन स्टिक्स के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हस्ती का आधा जंगल से हुई गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से एक व्यक्ति के घर से 20 विस्फोटक शॉट बरामद हुए। घटना के सामने आने के बाद से आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। बिस्रक इलाके से की गई गिरफ्तारी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा गया। रिक्शा चोरी के शक में भीड़ ने पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के फिरोजाबाद में ढोंगी तांत्रिक और उसकी पत्नी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गांव के लोगों को गुमराह करता था ढोंगी बाबा। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती बाबा और उसकी घायल पत्नी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में प्राचीन मंदिर से नंदी की प्रतिमा चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की घटना। मंदिर प्रशासन ने पुलिस में दर्ज कराया केस। बच्चे को मारकर मां ने की आत्महत्या। नासिक का ये महाराष्ट्र के नासिक का हुआ सामने में आया मामला। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
केरल के वायनाड में 50 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला, दमकल कर्मियों और सुरक्षा अधिकारियों ने बचाई जान। महिला के पड़ोसियों ने सूचना दमकल और बचाव अधिकारियों को दी। राजस्थान के चौमू में पुलिस ने पक्षी तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया है। उन लोगों को अवैध बिक्री कर लाभ कमाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 54,91,647 वैक्सीन लगाई गई हैं। अब तक देश भर में कुल 51,45,268 लोग वैक्सीनेटेड हुए। देश में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना का 38,353 नए मामले सामने आए। 497 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 3,86,351 है। मिजोरम में बीते 24 घंटे में कोरोना के 863 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की वजह से एक दिन में 171 मरीजों ने तोड़ा है दम। 15 अगस्त से शुरू होगी मुंबई लोकल ट्रेन। ट्रेन में सफर करने के लिए अनिवार्य होगा रेलवे पास। वैक्सीन के दोनों डोजेस का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराकर रेलवे का दिया जाएगा। गुरुग्राम में वैक्सीन लगाने को लेकर मची भीड़। टीके की कमी के चलते 20-20 घंटे तक लाइन में खड़े होने को मजबूर हुए लोग। एक दिन में सिर्फ 100 डोज मुहैया होने से बढ़ी दिक्कत। यूपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला। अब शनिवार को वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज ही लगेगी। सोम से शुक्र रहेगी सामान्य व्यवस्था। केरल में आज से खुले शॉपिंग मॉल्स। राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में दी ढील। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य। यूपी के बुलंदशहर में हरियाली तीज उत्सव की धूम। महिलाओं ने नाच गाकर मनाई हरियाली तीज। बीजेपी विधायक भी उत्सव में हुई शामिल। एमपी के इंदौर में कांच मंदिर के 100 साल पूरे होने पर मनाया गया उत्सव। मंदिर के लिए बेल्जियम से लाए गए कांच ईरान के कारीगरों ने की थी नक्काशी। मुगल गार्डन्स के संरक्षण के लिए नई पहल सामने आई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सजाने संवारने को लेकर पहल की गई है। सरकार ने जेएसडब्ल्यू के साथ समझौता किया है। यूपी के अलीगढ़ में मूर्ति कारोबारियों में खुशी। फिर से शुरू हुआ पीतल की मूर्ति का निर्माण कार्य। कोरोना के चलते रुका था कारोबार। गुजरात के राजकोट में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। बारिश की कमी और ट्रांसपोर्ट पर बढ़ी लागत की वजह से राजकोट की मंडियों में भाव आसमान छू रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में फूल विक्रेता बेच रहे हैं फूलों से बने मास्क। विशेष तौर पर दूल्हा दुल्हन के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए फूलों वाला मास्क। हैदराबाद की रोबोट बनाने वाली कंपनी वेस्ट मटेरियल से बनाती है रोबोट। पूरी तरह से मेड इन इंडिया रोबोट्स बनाने का दावा करती है कंपनी।